जिला प्रशासन लगातार युवाओं से अपील कर रहा है कि सेल्फी और रील्स के चक्कर में जहां भी पानी का तेज बहाव हो वहां नहीं जाएं, उचित दूरी बनाए रखें। लेकिन युवा में अपील का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं। धौलपुर जिले में मंगलवार को कोलारी थाना इलाके की पार्वती नदी की सकवारा रपट के पास बने एनीकट पर सेल्फी और रील्स बनाने के चक्कर में दो दोस्त पानी में डूब गए। सूचना मिलने के बाद कोलारी थाना SHO भवर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जिला मुख्यालय से SDRF की टीम को बुलाया और SDRF की टीम ने एक युवक का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुँचाया। यहाँ चिकित्सक ने युवक का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। SDRF टीम दूसरे युवक की नदी में तलाश कर रही है। बता दें कि जिले के कोलारी गांव के रहने वाले 28 वर्षीय योगेश पुत्र शिव सिंह और 30 वर्षीय दिलीप पुत्र गजाधर, मनीष व देवान, अजय सिंह, कृष्ण कुमार सभी दोस्त सकवारा गांव से होकर गुजर रही पार्वती नदी के पास बने एनीकट पर नहाने और मौज मस्ती करने गए हुए थे। सभी दोस्त पानी में सेल्फी और रील्स बना रहे थे, लेकिन मनीष व देवान, अजय सिंह, कृष्ण कुमार पानी में से निकल आए। योगेश और दिलीप गहरे पानी में जाकर वीडियो शूट करने लग गए। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में दोनों दोस्त बह गए। योगेश और दिलीप को पानी में बहता देख मौके पर मौजूद अन्य दोस्तों ने चीख पुकार मचाई तो मौके पर ग्रामीणों की भीड़ पहुंच गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद कोलारी थाना SHO भवर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जिला मुख्यालय से सेल्फ डिफेंस और SDRF की टीम को बुलाया। SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर दिलीप को नदी से बाहर निकाल लिया, जिसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि योगेश का अभी तक नदी में सुराग नहीं लग सका है। SDRF और सेल्फ डिफेंस की टीम नदी में योगेश की तलाश कर रही है। इस मानसूनी सीजन में 1 दर्जन लोगों की रील बनाने के चक्कर में जान जा चुकी है। सरकार और जिला प्रशासन द्वारा युवाओं से अपील भी की जा रही है, उसके बावजूद युवाओं पर असर दिखाई नहीं दे रहा है। सूचना मिली कि सकवारा नदी पर 2 व्यक्ति डूब गए और जो कोलारी के रहने वाले हैं जी, जो ये लड़के आए थे 5-7 लोग मिलके आए थे यहाँ पे नहाने के लिए नदी में। पहले वे आए थे तो उनमें से 2 लड़के उसमें कूद गए अंदर, तो वो वापस नहीं निकले। बाकी के लोग भाग गए जो उसके साथ थे और उनको तलाश किया जा रहा है। एक लड़का है जो योगेश जी, वो अभी नदी के अंदर ही है, मिली नहीं उसकी बॉडी वगैरह जी। और दिलीप है, उसकी बॉडी मिल गई है, उसको मनिया में हॉस्पिटल भेजा गया है, जिसको डेड घोषित कर दिया गया है। और बाकी की एक बॉडी के लिए योगेश की के लिए SDRF टीम लगी हुई है और मैं मौके पर मौजूद। राजेखेड़ा की मनिया पुलिस और DST टीम ने नाबालिग बालक का अपहरण कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पिता ने मुकदमा कराया था दर्ज। धौलपुर जिले की राजेखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस और DST टीम ने एक नाबालिग बालक का अपहरण कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे अब गहनता से पूछताछ की जा रही है। मामले को लेकर मनिया SHO नरेश चंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 30/8/2024 को परिवादी किताब सिंह जाति धोबी निवासी मनिया द्वारा अपने पुत्र विवेक और ईसु के अपहरण के संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया गया था। दिनांक 31/8/2024 को टांडा रोड इंडियन गैस एजेंसी के पास में बाजरे के खेत में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली, जिसकी शिनाख्त विवेक और ईसु के रूप में हुई। प्रकरण में आरोपी राकेश पुत्र फकीरा जाति धोबी निवासी मनिया को गुड़गांव से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम अभी PC रिमांड पर है, जिससे गहनता से पूछताछ एवं अनुसंधान किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर आज मंगलवार की शाम को धौलपुर शहर में बेसमेंटों में संचालित कोचिंग सेंटर, निजी अस्पताल और लाइब्रेरियों को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने बेसमेंट में चल रहे 3 निजी अस्पतालों को सीज कर अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। धौलपुर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन के निर्देशों की पालना में बेसमेंटों में संचालित निजी अस्पताल, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है और आज मंगलवार को बेसमेंट में संचालित 3 अस्पतालों को सीज किया गया है। निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। धौलपुर शहर में बेसमेंट में संचालित हो रहे 9 निजी अस्पताल, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को चिन्हित किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को भी सीज किया जाएगा। धौलपुर जिला प्रशासन ने जयपुर और दिल्ली में बारिश के दौरान हुई घटना के बाद राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन द्वारा बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर, निजी अस्पताल और लाइब्रेरी सीज की जाएंगी। सर, आज क्या कार्रवाई की है? ये जो माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के संबंध में जो डायरेक्शन दिए थे, उन डायरेक्शनों की पालना में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रदर्शन साहब जो म्यूनसिपल काउंसिल एरिया में जो भी बेसमेंट्स में हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, तो उनको सीजन की कार्रवाई की जा रही है। और जो हमने आज ये मैक्स हॉस्पिटल को अभी सीज किया है, तो इसमें जो पेशेंट थे उनको अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है। ऐसे ही जो भी हॉस्पिटल चल रहे हैं यहाँ पे या फिर कोचिंग सेंटर, सबको हम सीजन की कार्रवाई कर रहे हैं।
आज कितने करें सर और कितने अब करने ये पहला ही है, अभी हमने नौ की सूची बना रखी है हमने। तो सभी जो में अवैध रूप से बेसमेंट चल रहे हैं, बेसमेंट में हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो ऐसे जो अभी जयपुर में भी घटना हुई है, दिल्ली में भी घटना हुई है, तो चूँकि पानी ज़्यादा गिर रहा है, हॉस्पिटल में भी काफ़ी बरसात हो रही है, तो कोई दुर्घटना नहीं हो, इसलिए हम लोग वैसे भी अवैध है। तो अवैध जो बेसमेंट में जो अवैध रूप से बेसमेंट बने हुए हैं, उनको हॉस्पिटल चल रहे हैं, सबको सीधे की कार्रवाई की जाएगी। आज कितनी कार्रवाई हुई है सर? अभी आज 3 का करेंगे, हमारी फर्स्ट की है, अभी तो हमने पहली कार्रवाई करी है, 2 और बाकी है। 2 और बाकी, टोटल 9 कार्रवाई करेंगे अभी सर्वे को इसके बाद। ठीक है। राजाखेड़ा के जैतपुर में पहुंची रैपिड एक्शन फोर्स शहीद भागीरथ सिंह के परिजनों से की मुलाकात। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में रैपिड एक्शन फोर्स जयपुर से आई टीम द्वारा राजाखेड़ा के देवली थाना क्षेत्र के गांव जैतपुर का दौरा किया गया। इस दौरान टीम द्वारा गांव जैतपुर निवासी शहीद भागीरथ सिंह के परिजनों से मुलाकात कर शहीद के स्मारक स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद टीम ने शहीद के परिजनों से उनकी समस्याओं को लेकर जानकारी ली। रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन के उप कमांडेंट पूरनमल गुर्जर के नेतृत्व में टीम ने गांव का दौरा किया। दौरे को लेकर उप कमांडेंट पूरनमल गुर्जर ने बताया कि पाकिस्तान 83 RF की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है और इसके 26 जिलों में धौलपुर सेंसिटिव इलाकों में आता है। तो सेंसिटिव इलाकों में हम हर 2 साल पे एक बार हम फेमेक्स एक्सरसाइज करते हैं और उसी पर्पज़ के लिए हम 28 तारीख से और 3 तारीख तक हम धौलपुर में रहेंगे। और हमारी एक परंपरा है कि जिन परिवारों ने देश के लिए जान दी है, जो शहीद हुए हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो हम उन पारिवारिक सदस्यों से भी मिलते हैं, उनकी दुख तकलीफ़ें हैं, उनके कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनको भी रिजोल्व के लिए हम आज यहाँ जैतपुर में आए हुए हैं, जहाँ पे हमारे शहीद भागीरथ सिंह ने, जो कि पुलवामा अटैक में अपने प्राणों को न्यौछावर किया उन्होंने देश के लिए, तो आज हम यहाँ उनके परिवारजनों से मिले और उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उनको हमने टच किया और इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। राजाखेड़ा में रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च, संवेदनशील और अति संवेदनशील एरिया के लिए जानकारी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज सोमवार रैपिड एक्शन फोर्स जयपुर से आई टीम द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। टीम के उप कमांडेंट और राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह के साथ फोर्स के जवानों ने थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थान का विजिट कर फ्लैग मार्च कर एरिया की बारीकी से जानकारी ली है। फोर्स के विजिट को लेकर उप कमांडेंट पूरनमल गुर्जर ने बताया कि पर्चे अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगह तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा और बलवाइयों की सूची तैयार की गई है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक तनाव या दंगा की स्थिति घटित होने पर या प्राकृतिक आपदा होने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण और कार्रवाई की जा सके। फोर्स के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दलों, समाज सेवी संगठनों की भी जानकारी ली जाएगी। इसी के साथ सभी क्षेत्रों का सांकेतिक नक्शा भी बनाया जाएगा। इस नक्शे का उद्देश्य अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर नियंत्रण के लिए नियुक्त स्थल पर तत्काल पहुंचने में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि यह फोर्स द्वारा किए जाने वाला एक अभ्यास है, जो कि नियमित अंतराल के बाद किया जाता है। इस अभ्यास के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां प्राकृतिक आपदा, सामाजिक परिवेश, समाज में अशांति उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारणों का गहन अध्ययन कर डाटा एकत्रित किया जाता है, जिससे विषम परिस्थितियों में शांति व्यवस्था बनाने में तुरंत मदद की जा सके। फ्लैग मार्च के दौरान राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह के साथ एसआई सुगन सिंह, कांस्टेबल कुलदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में बटालियन में शामिल महिला एवं पुरुष जवान मौजूद रहे। पूरनमल गुर्जर, डिप्टी कमांडेंट RF 83 बटालियन। जी सर, क्या उद्देश्य है रैली का सर? गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुपालना में RF अपने क्षेत्रों में जाकर के फेमलाइजेशन एक्सरसाइज करती है और उसी एक्सरसाइज के तहत राजस्थान के 26 जिले प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं 83 बटालियन के अंदर। जी सर। और उसमें 10 हाइपर सेंसिटिव और 15 सेंसिटिव जिले। धौलपुर जिला है जो सेंसिटिव इलाके में आता है और सेंसिटिव इलाकों में हम 2 साल में एक बार फेमलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं और उसी के तहत हम 28 तारीख से और 3 तारीख तक का प्रोग्राम हमारा धौलपुर ज़िले में है, जहाँ धौलपुर ज़िले में आकर के स्थानीय पुलिस से मिलके और इनके जो भी सेंसिटिव एरिया हैं, जो भी PIS के अंडर में आते हैं, उनको हम डाटा कलेक्शन करते हैं
और जो भी प्रीवियस जो इंसिडेंट हो रखे हैं या तो कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या और किसी से भी, उससे भी अपने आप को अपडेट करते हैं, या फिर पर्नोग्राफी और टोपोग्राफी से भी जवानों को रूबरू होने का मौका मिलता है, सो दैट इन फ्यूचर यदि कोई इंसिडेंट घटित होती है तो उसको हम त्वरित तरीके से यथोचित कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। ठीक सर। धौलपुर जिले के सरमुत्रा थाना इलाके में दुर्गसी गांव से होकर गुजर रही चम्बल नदी पर नहाने गए व्यक्ति को मगरमच्छ खींचकर ले गया। नदी के घाट पर युवक के कपड़े और चप्पल मिलने पर परिजनों को जानकारी हुई है। एसडीआरएफ और सेल्फ डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई। युवक को रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दुर्गसी गांव निवासी 40 वर्षीय होतीलाल पुत्र पोथीलाल जाटव सोमवार शाम को चम्बल नदी के घाट पर गांव के एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था। अंतिम संस्कार में शामिल होकर होतीलाल चम्बल नदी में स्नान करने चला गया। बताया जा रहा है मगरमच्छ उसको नहाते वक्त खींच कर ले गया। परिजनों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ और सेल्फ डिफेंस की टीम को बुलाया। युवक को सर्च करने के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। युवक का सुराग लगने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अंतिम संस्कार में शामिल होकर होतीलाल घर नहीं पहुंचा था। परिजन रात भर युवक की आसपास गांव में तलाश करते रहे। मंगलवार सुबह होते ही परिजनों ने फिर से युवक की तलाश करना शुरू कर दिया। शाम के वक्त युवक के कपड़े और चप्पल चम्बल नदी के घाट पर मिले हैं। परिजनों ने बताया अंतिम संस्कार में शामिल होकर युवक चम्बल नदी पर संभवतः नहाने गया था, जिसे मगरमच्छ खींचकर ले गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया चम्बल नदी में दुर्गसी घाट पर मगरमच्छों की भरमार है। पूर्व में भी मगरमच्छ लोगों पर हमला कर चुके हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के डांग में स्थित बाबू महाराज का आज से लक्की मेला शुरू हो गया। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने मेले में पहुंचकर बाबू महाराज को ढोक लगाई और महंत एवं बाबू के भक्तों की मौजूदगी में बाबू की ज्योत को प्रज्वलित किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक जसवंत गुर्जर ने कुदेत्रा ग्राम पंचायत के थून स्थान पर लगने जा रहे इस 3 दिवसीय मेले को लेकर सभी ग्रामीणों से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाबू महाराज न केवल गुर्जरों के बल्कि हर समाज और धर्म की आस्था का केंद्र हैं। बाबू को जो भी मन से आवाज़ लगाता है बाबू उसकी सुनवाई करते हैं। ऐसे में यहाँ 1000 किलोमीटर दूर से भी श्रद्धालु बाबा को ढोक लगाने पहुँचेंगे। ऐसे में तमाम तरह की तैयारी पूर्व से ही की जाए, जिससे मेले में पहुंचने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। बाबू महाराज मेले के शुभारंभ मौके पर बाबू महाराज सेवा समिति के अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह गुर्जर ने बताया कि लक्की मेला आज से 3 दिन तक चलेगा। प्रथम 2 दिन विभिन्न स्थानों से लाई गई कावड़ों को बाबू महाराज पर चढ़ाया जाएगा। विशेष तौर पर कावड़ियों के लिए यह 2 दिन निश्चित किए गए हैं, जिससे गुरुवार को लगने वाले मेले में किसी प्रकार की ना तो कावड़ियों को परेशानी हो और ना ही श्रद्धालुओं को मेले में बाबू के दर्शन करने में दिक्कत आए। ऐसे में सुबह से ही कावड़ चढ़ना शुरू हो गया है और जैसे जैसे हरिद्वार एवं सूरों से कावड़ियों के दल पहुंचेंगे उनको बाबू पर चढ़ाया जाएगा। बाबू महाराज मेला कमेटी के पदाधिकारी राम मुकुट गुर्जर ने बताया कि 3 दिन तक बाबू के इस मेले में 10 लाख से अधिक लोगों की पहुंचने की संभावना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती जिलों से तो हजारों की संख्या में लोग आएंगे ही। दिल्ली और एनसीआर से सबसे अधिक लोग यहां पहुंचेंगे। ऐसे में कुदेत्रा ग्राम पंचायत के 5 गाँव के साथ आसपास के क्षेत्र के सभी युवाओं को मेले में सहयोग करने के लिए लगाया गया है और विभिन्न रास्तों पर भी युवाओं की टोली तैनात की है। ये देवराज जी से बाबू महाराज भी कहते हैं, ये सर्व समाज की आस्था का केंद्र है और यहाँ लक्की मेला लगता है। यहाँ आज यहाँ के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह जी और यहाँ की कमेटी और यहाँ के सरपंच श्री रमेश कंसाना, इन सब लोगों ने मेरे से कहा कि आज मेला का उद्घाटन करना है। तो आज समिति के सदस्य, अध्यक्ष जी, सरपंच साहब सबके कहने पर मेरी जानकारी में ये था कि शायद तारीख 4 को होगा उद्घाटन, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब आपको 3 को ही आना पड़ेगा। तो आज आए और विधिवत रूप से इसका पूजा पाठ करके दीपक की लौ जला के देवनाथ जी की बाबू महाराज की और इसका फीता काटी का उद्घाटन किया। और ये सभी समाजों की आस्था का केंद्र है और यहाँ लोगों की तमाम परेशानियाँ दूर होती आई हैं, ऐसा लोगों को विश्वास है। और इसीलिए उस विश्वास के साथ लोग यहाँ 1-1000 किलोमीटर दूर से, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो या अन्य जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेटों से यहाँ ये बाबू महाराज के यहाँ बड़ी घरेलू बीमारी जिन्हें डॉक्टर मना कर देते हो, उन कई बीमारियों को यहाँ आके और लोगों को दुरुस्त हो गए हैं। ऐसी लोगों की मान्यता है और ऐसी भावना लोगों की, और उसी भावना रूप लेते हुए सारे लोग यहाँ आते हैं। आज इसका उद्घाटन हुआ और लोगों में बड़ी प्रसन्नता और बड़ी खुशी है।
स्वरकाया देने वाले स्वरकाया और कमेटी और यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के सरपंच वगैरह 3-4 दिन पहले से और 3-4 दिन लगातार आगे तक यहाँ की व्यवस्था देखेंगे। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि सफ़ेद दाग जो हो जाते हैं वो तक बाबू महाराज के दर्शन करने से ठीक होते हैं। तो इस तरह की, और यहाँ कांवर का चढ़ावा आपके सामने हो रहा है, आपने देखा होगा। ये कांवर हरिद्वार से भी ला रहे हैं, सोनों से भी ला रहे हैं। तो इस तरह की लोगों की भावना और आस्था है और सभी धर्म की आस्थाओं का केंद्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर जिले के सरमुथरा पुलिस थाना परिसर में मंगलवार को सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी गौरव कुमार ने की। बैठक में सीएलजी सदस्यों से आगामी महाकालेश्वर मेले में पुलिस व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सीएलजी सदस्य ने महाकालेश्वर मेले में ऑर्केस्ट्रा पार्टी का आयोजन नहीं हो और ढकेल भी नहीं लगने देने का सुझाव दिया। थाना प्रभारी ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आमजन को पुलिस का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। कस्बा में शांति व सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी लोगों को भाईचारे के साथ रहने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सीएलजी सदस्य एडवोकेट योगेश शर्मा, अशोक त्रिपाठी, दीपक जंदल, प्रवीण सहित पुलिस मित्र आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड के झिरी ग्राम पंचायत के हल्लूपुरा गांव के ग्रामीणों ने समाजसेवी राम अवतार सिंह जादव उर्फ गुटाली के नेतृत्व में कावड़ लाने वाले श्रद्धालुओं को अल्पाहार करवाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। समाजसेवी राम अवतार सिंह जादव ने कहा कि ग्राम पंचायत के हल्लूपुरा गांव के कुछ गुर्जर समुदाय के युवा हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए और इसी जल से लोक देवता बाबू महाराज का अभिषेक किया जाएगा। जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर बामनी नदी के पुल पर एक कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से मौके पर केवल 2 ही लोग मिले, बाकी लोग किसी अन्य गाड़ी से चले गए। घटना को लेकर घायल कार सवार मुरैना निवासी जीतू सिंघानिया ने बताया कि वह कार का चालक है। कुछ लोग उसकी कार को किराए पर लेकर केला देवी दर्शन करने जा रहे थे। जैसे ही वह बाड़ी से निकलकर बामनी नदी के पुल के पास पहुंचे, एक बाइक अचानक से रॉन्ग साइड में आ गई, जिसको बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई और पुल पर भी बनी रेलिंग से जा भिड़ी। इस दौरान कार में बैठे सभी लोग छोटे हो गए। आसपास के लोगों ने जब आवाज़ सुनी तो भागते हुए सभी को कार से बाहर निकाला। एक महिला सहित 2 लोग मौके से गायब हो गए। कार चालक जीतू सिंघानिया और एक अन्य युवक राजू मौके पर घायल अवस्था में पड़े रहे। बाद में सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और जेसीबी मंगाकर क्षतिग्रस्त कार को साइड कराया है। करौली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11B पर आंगई बाईपास से जो रिंग रोड आंगई गांव के लिए जाता है, उस रोड में सड़क किनारे सड़क पूरी कटी हुई है, लेकिन अधिकारियों ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। सड़क में गहरे गड्ढे हो रहे हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हाईवे वालों ने ये पुलिया बनाई है, तो जब से पाइप तो डाले छोटे छोटे, वो पुरानी पुलिया में सेट कर दें और वहीं पे जो पानी पूरा आवत है गंगैया वो पूरा यहीं की यहीं में बंद रह जाते हो और सब कट रहा है, इधर से उधर रोड दोनों तरफ से कट रहा है और जो आवे और कोई साधन तो सीधे तक यहीं में घुसा नीचे। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत कक्षा 10वीं की छात्रा शालिनी झा ने प्रार्थना सभा में छात्राओं से स्वस्थ जीवन जीने के लिए जीवन शैली में बदलाव की बात कही। स्वस्थ जीवन के लिए सुबह जल्दी जागना, कम से कम 30 मिनट के व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करना, जंक फूड और फास्ट फूड से दूरी बनाना, अधिक समय तक मोबाइल और कंप्यूटर पर लगातार काम न करना जैसी आदतों को विकसित करना होगा, जिससे भविष्य में हम बड़ी बीमारियों से बच सकें। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत स्वच्छता शपथ के साथ ली, जिसमें सभी छात्राओं और शिक्षकों ने शपथ ली कि हम स्वयं और आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। विद्यालय, गांव, मोहल्ला सभी में स्वच्छ भारत अभियान की जागरूकता फैलाने का काम करेंगे और सभी ने शपथ ली कि कम से कम 100 घंटे का श्रमदान सफाई अभियान के लिए करेंगे। साथ ही सबने कचरा प्रबंधन के भी विकल्पों पर विचार रख के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मीणा ने सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छता स्वास्थ्य की पहली आवश्यकता है, सभी को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इस अवसर पर श्वेता दीक्षित, निरंजन, विष्णु शर्मा, रामेश्वर मीणा, धर्मपाल बराला, केशव पारासर, राजू सेन सहित सभी छात्राएं और कार्मिक उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की 6ठी बटालियन RSC में पुलिस मुख्यालय के निर्देशों की पालना में राजस्थान आर्ड कांस्टेबल्टी के जवानों का अनुशासन और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के उद्देश्य से प्रत्येक कंपनी का टर्न वाइज प्रशिक्षण करवाए जाने की पालना में कंपनी के प्रशिक्षण का शुभारंभ सुमित मेहरा कमांडेंट 6ठी बटालियन RSC के निर्देशन में प्रकाश चंद डिप्टी कमांडेंट, सुरेश सांकला डिप्टी कमांडेंट, विजय शंकर शर्मा सहायक कमांडेंट 6ठी बटालियन RSC की मौजूदगी में शुरू किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रकाश चंद डिप्टी कमांडेंट ने सभी कर्मियों को अनुशासन में रहते हुए और प्रशिक्षण में रुचि लेकर प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। सुरेश सांकला डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि
प्रशिक्षण नियमित रूप से करने से जवान शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है और प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान सिखलाई गई गतिविधियों का अभ्यास हो जाता है। इसलिए जवानों को प्रशिक्षण को बोझ न समझते हुए इसमें रुचि लेते हुए भरपूर जोश के साथ पूर्ण करना चाहिए। विजय शंकर शर्मा, सहायक कमांडेंट 6ठी बटालियन आरएसी ने सभी जवानों को अनुशासन में रहते हुए स्वस्थ तन मन से ड्यूटी करने एवं शराब का सेवन नहीं करने और ड्यूटी के दौरान लापरवाही नहीं करने के लिए निर्देशित किया और अपनी बैरिक, मैस और अपने आसपास साफ सफाई रखने एवं बटालियन परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर रखने हेतु निर्देशित किया। साथ ही हर जवान को पौधारोपण करने हेतु निर्देशित किया। स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में दीपक गोयल, कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद धौलपुर को आगामी आदेशों तक नगरपालिका सरमुत्रा का अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। कस्बे के लोगों ने नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी को बधाई दी है।